तारुफ के मोहताज नहीं है। शेख रोहेल असगर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त के लिए। सर आज भी हमने देखा खुसूसी जो हमारी सरमायाकारी की सहूलत काउंसिल थी, उसके बाद इजहार ख्याल किया वजीर आजम पाकिस्तान ने, और इस वक्त हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब बड़े मुतमईन हैं हमारे मुआशी इंडिकेटर्स जो हैं, इकनॉमिक इंडिकेटर्स, मुआशी आशारी उनके हवाले से। फॉर एग्जाम्पल सर रेमिटेंसेस के लिए हमारे वजीर आजम साहब बड़े खुश हैं, मुतमईन हैं कि 34% इजाफा हुआ है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। लेकिन शेख साहब अगर दूसरे एंगल से देखा जाए सर, जिस तरीके से पाकिस्तानी मुल्क से बाहर जा रहे हैं, 10 लाख लीगली जा रहे हैं, 3-4 लाख इलीगली जाने की कोशिश करते हैं, तो जाहिर ही बात है रेमिटेंसेस तो बढ़नी थी, वो सब अपने घर पैसे भेजेंगे। और ग्राउंड रियलिटी भी देखें तो सर बिजली का बिल, गैस का बिल, पेट्रोल, घर के खर्चे, राशन पानी, लगता नहीं है कि सर मुआशी बहाली हुई है। आपका ओपिनियन सर ऑन उड़ान पाकिस्तान एंड द विजन ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान सर? मैं इस बात में हंसी सकता हूँ। मैं एक दिन मैं ये सुन रहा था इसकी वज़ीर-ए-आज़म की गुफ्तगू, यहाँ पे हमारे ऐवान इकबाल है, वहां पे फरमा रहे थे, इरशाद फरमा रहे थे कि महंगाई बहुत कम हो गई। तो मैंने सोचा यार, मैंने कभी खरीदा तो नहीं, लेकिन मैंने अपने बंदे को कहा, मैंने कहा यार तो आके दिखाओ जरा किस किस चीज में तो महंगाई कम हुई है। तो यकीन कीजिए मुझे तो उन एशिया में से कोई ऐसी चीज नजर नहीं आई जिसमें कोई कमी वाकया हुई हो। एक होता है आपके गलत किस्म की जो इतलात दी जाती है ना खुश करने के लिए, बड़े बड़े कारीगर बैठे हुए ना वहां पे। जैसे मिसाल के तौर पे आपने देखा कराची का जो स्टॉक एक्सचेंज है, yes, स्टॉक एक्सचेंज, जी सर, कैसे उड़ान भर रहा है। अब उसकी वजह क्या है? कारोबार चल नहीं रहा है, टोटल फेलियर है। और वो ये स्टॉक एक्सचेंज कैसे बढ़ रही है? अब उसकी बैकग्राउंड का अगर आप जाके वहां पे थोड़ा सा, अगर आप कराची बैठ के वहां थोड़ा सा इसको डिग आउट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि 5 ऐसे लोग हैं जो जब जी चाहता है जिसका वो स्टॉक बढ़ाना चाहते हैं वो आराम से खरीदते हैं, वो बढ़ जाता है और फिर उसको नीचे फेंक देते हैं, फिर उसको ले जाते हैं। वो बैठे वहां पे ये खेल खेल रहे हैं। और ये है आपकी फॉल्स रियलिटी बेस्ड। वो ये जो आपने अभी इरशाद फरमाया ना कि गरीब आदमी की जिंदगी तो अजीरन है। मतलब इस वक्त लाहौर में इंतहाई सर्दी का मौसम है, लेकिन गैस नहीं है। और अगर गैस हो भी तो आप जलाने से डरते हो कि यार ये तो महीने के आखिर में आपको जला देगी। सर वो तो पंजाब में सर तनख्वाहों में इजाफा 500 से 850%, 4 महीनों के गैस के बिल में इजाफा भी सर 850%। आवाम जाए तो जाए कहां सर? मैं इस बारे में अब क्या कह सकता हूँ। गरीब लोग है यार, आप लोग कमाल करते हो। ये हम लोग जो सियासतदान, सबसे गरीब तरीन तबका जो है सियासतदानों का है। वो कैसे सर? इलेक्शन आ जाए, खुदा ना खासा इलेक्शन आ जाए तो उस पर हम करोड़ों रुपया लगा देंगे, लेकिन है गरीब, हम बहुत गरीब है यार। आप क्यों हंसते हो हमसे? आप क्यों हमारी इस पर तनकीद करते हो यार? आप कमाल करते हो। आपको तरस आना चाहिए हमारी हाल पे। सर मैं आपको सलाम पेश करता हूँ शेख साहब, मैं सलूट पेश करता हूँ आपको, और मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि सर आप दिल से बोलते हैं, सच बोलते हैं। और मैं आपको एक गुजारिश करूँ, आइंदा जब भी आप मुझे लेना, मुझे ये कह दिया कीजिए कि एक सीनियर सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, वो आपसे हम कलाम होंगे बस। शायद कोई और से मुझे सुन ले। सर नून से आपका दिल हट क्यों गया सर? आपका तो बड़ा प्यार था नून से। हटा हुआ यार, कोई दिल नहीं हटा हुआ। दिल कौन सी ऐसी चीज है जो हट जाती है? मतलब ऐसा नहीं है। लेकिन आप मुझसे जब रियलिटी पूछेंगे तो मैं आपको सच ही बताऊंगा ना। फॉर एग्जाम्पल शेख साहब, जितने भी नून लीग के सियासतदान है ना सर, वो वही बयानिया रिपीट करेंगे जो वजीर आजम कह रहे हैं, लेकिन आप सच पे खड़े हुए हैं। कब्र में थोड़ी जाना है, आप हक पे खड़े। कब्र में तो नहीं जाना ना। मेरी आप उम्र देखें, 72 साल मेरी उम्र है। अब किस वक्त मेरी दम निकलता है तो मैं अपनी गर्दन के ऊपर बोझ लेके क्यों जाऊं? बेशक, बहुत खूबसूरत बात। मैं यहाँ पे बैठ के अगर मैं ये कहूँ कि गरीब बड़े अच्छे हाल में है तो वो मुझे माँ बहन की गालियां निकालेंगे। मैं क्यों उनसे माँ बहन की गालियां खाऊं भाई? अल्लाह आपसे राजी हो सर, अल्लाह आपसे सच बोलने और हक बोलने पर राजी हो। एक और बात बता देता हूँ सर, आपने देखा होगा फॉरेन जो रेमिटेंस है वो आ रही है, ठीक है, और फॉरेन एक्सचेंज के जो रिजर्व्स हैं वो बढ़ रहे हैं। जी सर। ये कैसे बढ़ रहे हैं यार? अजीब लगता है ना आपको कि पाकिस्तान बड़ी तरक्की कर रहा है। ऐसा नहीं है मेरे भाई। असल वजह यह है कि आपने इंपोर्ट खत्म की हुई है।
जब आपकी इंडस्ट्री बंद है तो इंपोर्ट नहीं होगी, तो जब इंपोर्ट नहीं होगी तो डॉलर तो बचेगा आपका। सियासी इस्तेहकाम, आपको शेख साहब सियासी इस्तेहकाम कैसे आएगा शेख साहब? जब आप में अकल आएगी। अकल कैसे लेकर आए सर? यहां तो सारे इम्तिहान भी चीटिंग करके पास करते हैं सर। अब फिर मैं उनसे बहस तो नहीं कर सकता ना। आप क्यों इस बात पे बचेत है कि वो लोग मुझे गालियां निकालें? लेकिन फिर भी सियासतदानों में अकल लाने के लिए कोई एडवाइस देना सर, को मशवरा दें कि क्या उनको हम... यार 72 साल से नहीं आई, आज कैसे आ जाएगी? मेरे कहने से आ जाएगी? मेरे में नहीं आई तो बाकी क्या, मैं किसी के मुतल्लिक क्या कह सकता हूँ? मेरी खुद अकल खत्म हो गई बिल्कुल। पाकिस्तान का मुस्तकबिल शेख साहब क्या देख रहे हैं सर? आपके बच्चे हैं यहाँ पे, आपके ग्रैंड चिल्ड्रन है सर यहाँ पे। हमारी तो यही बदकिस्मती है ना, हम कहाँ जाएं यार? इस उम्र में हमें कोई चपरासी नहीं रखेगा बाहर। अब असल हमारी प्रॉब्लम ये है, हमने तो रहना ही यहीं पे है, इसलिए हम सच बोलते हैं। मेरी उम्र के लोगों को सच बोलना चाहिए। तो वैसे तो सबको सच बोलना चाहिए, लेकिन बिलखसूस मेरी उम्र के लोगों को सच बोलना चाहिए। और कुछ नहीं तो कम से कम जो सुनेगा, जो सच सुनेगा, वो तो कम से कम आपको दुआ देगा। कोई तो है जो जुबान हमारे लिए बोलती है, कोई तो आवाज है जो हमारे लिए आवाज लगाती है। अब ये मसला अजीब सी है। मैं इस बारे में ये कहता हूँ, आप मुझसे ये सवाल कर रहे हैं ना, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि तनकीद की जाती है तस्हील के लिए, और जब आप कोई आपको मशवरा देते हैं ना, वो आप इस्लाह के लिए देते हैं कि आप इस्लाह कर ले। तो आपके प्रोग्राम में मैं कई दफा कह चुका हूँ, आप मुझसे ये पूछेंगे कि कैसे होगा। ये दो चीजें, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप अपने दिल से और दिमाग से इक़्तिदार की हवस निकाल दीजिए और मरने का खौफ निकाल दीजिए, आप तरक्की कर देंगे। खूबसूरत बात, आपको कोई नहीं रोक सकता। सर नौजवान आपको सुन रहे हैं सर, नौजवानों को क्या कहेंगे जिनका इंटरनेट बंद हो जाता है सर? इंटरनेट बंद हो जाता है, या ना वाईफाई काम करता ना इंटरनेट काम करता है, बोल रहे क्या तरक्की क्या करनी है यार? अब मुझे ये बता दें आप। अब मैं इस बारे में सिर्फ यही कह सकता हूँ, और इसके अलावा तो मैं कुछ नहीं कह सकता। सर उड़ान पाकिस्तान का सिर्फ हम तैयारी कर रहे हैं, 5 साल का मंसूबा है सर। उड़ गया, इतना भी ना उड़ जाए, इतना भी ना उड़ जाए कि आपको संभालना मुश्किल हो जाए। बस शेख साहब की दुनिया में रहते जाए आप। शेख साहब, आपने पाकिस्तान की बड़ा पुराना दौर भी देखा है सर। आज जो पाकिस्तान के सर अफगानिस्तान के साथ हालात कशीदा हैं, आज चीन सरमायाकारी नहीं कर रहा है, कह रहा है कि जब तक मेरी सिक्योरिटी पूरी नहीं होगी और आपकी सिक्योरिटी मुझे एतमाद नहीं है, मैं सीपैक में मजीद इन्वेस्टमेंट नहीं करूंगा। भारत के साथ आपको मालूम है हमारे कितने अच्छे ताल्लुकात रहे हैं। ईरान ने गैस की लाइन डाली हुई है, हम अपनी तरफ से लाइन डालने को तैयार नहीं है। अभी आपने मेरी बात सुनी थी? जी सर, आपने यही कहा था। मैंने ये आपको कहा है कि अपने दिलो दिमाग से हवस निकाल दीजिए, ख्वाहिश निकाल दीजिए, मौत का खौफ भी निकाल दीजिए, और खौफ दिल से निकाल दीजिए मरने का। हमें मरने का खौफ क्या है पता है आपको? हम अगर ईरान से कुछ चीज खरीदेंगे तो अमेरिका बहादुर हमें मार भी देगा और हमारा इक़्तिदार भी छीन लेगा। इसका मतलब हम अल्लाह से नहीं डरते, अमेरिका से डरते हैं। तो बस इसको तो मंतशा हो, तो दिल्लो तो मंतशा, इसको भूल चुके हम सर। आपने लोग ईया का नाम दो, ईया का नास्ताइन कह के अपनी पता नहीं क्या क्या कुछ करते हैं। सर मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की सर एक बड़ी मशहूर बात थी, वो MMM का जिक्र करती थी, जिसमें एक मीडिया है और इसमें एक मौलवी हजरात हैं। शेख साहब, रिसेंटली इस हुकूमत ने दीन को बड़ा इस्तेमाल किया है। फॉर एग्जाम्पल सर, मौलाना फजलुर रहमान साहब मदरसा रजिस्ट्रेशन बिल लेकर आए, तो दूसरी तरफ हुकूमत की नुमाइंदगी करते हुए ताहिर अशरफी साहब सामने आ गए और उन्होंने मुखालफत की मौलाना साहब की। हमने देखा अहले तशी भाई कराची में एहतजाज कर रहे थे, तो दूसरी तरफ अहले सुन्नी भाई आ गए कि आप अपना एहतजाज खत्म करें वरना हम भी शुरू कर देंगे। तो देखा ये गया सर इन दो एग्जाम्पल से कि हुकूमत ने अपनी ताकत से जो दो फिरके थे उनको आमने सामने ला खड़ा किया, क्योंकि हुकूमत अपनी नाअहली छुपाना चाह रही थी। योर व्यूज ऑन इट सर? आप मुझे क्यों गालियां पड़वाने पे? अल्लाह ना करे सर। हजूर, बस मैं इतना कहूंगा कि हमने सब कुछ किया लेकिन अल्लाह के नबी के उम्मती नहीं बन सके। अल्लाह अकबर, खूबसूरत सर, माशाल्लाह। क्या हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहले हदीस थे, अहले देवबंद थे, अहले तशी थे, या अहले सुन्नत थे? उन्होंने तो ऐसा नहीं सोचा था, ना उन्होंने ऐसी तालीम दी थी। सर आज हम किस तरह एक अच्छे मुस्तफावी और मोहम्मदी होने का सबूत दे सकते हैं शेख रुहैल असगर साहब? अगर हम अपनी नजर को
अपनी नजर को, अपने दिमाग को, अपने दिल को सिर्फ अल्लाह के नबी की मोहब्बत और उनकी उल्फत और उनकी कदर पे मरकूज कर दें, तो यकीन कीजिए आपको दुनिया कोई ताकत नीचा नहीं दिखा सकती। सुभान अल्लाह सर, बहुत खूबसूरत सर, बहुत खूबसूरत। थैंक यू सो वेरी मच शेख रोहेल असगर साहब आपके कीमती वक्त के लिए। एंड व्यूअर्स मां समझा तो कि अज का गाल शेख रोहेल